हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ईमेल्स के बारे में। हम ईमेल्स को कैसे ईमेल आईडी बना सकते हैं, किस तरीके से ईमेल्स भेज सकते हैं एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर। ईमेल एक लेटर की तरह ही होता है। लेटर जो है वो हम फिजिकल पेपर पर लिखकर कोई डॉक्यूमेंट, कोई फोटो, कोई भी चीज़ हम किसी एनवेलप में रख के और फिर एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। उसमें भी हमें पूरा एड्रेस बताना होता है, किसको भेजना है उसका। और जो ईमेल होते हैं वो ईमेल भी ई लेटर्स की तरह ही है। वो लेटर जो हम इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे हैं। इसमें भी एक पार्टी सेंडर है, दूसरी पार्टी रिसीवर है। जो सेंडर है उसका भी अपना कोई एड्रेस होता है, जो रिसीवर है उसका भी अपना कोई एड्रेस होता है। जो सेंडर है वो रिसीवर को एड्रेस उसको मेंशन करना होता है कि मुझे जो अपना लेटर है वो किस रिसीवर को भेजना है, उसमें क्या लिखना है। उसमें कोई चीज़ हमें अगर कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट को अटैच करके भेजना है तो वो हम भेज सकते हैं। ईमेल के फायदे ये हैं कि हम ईमेल की मदद से एक तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो जल्द से जल्दी हम रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं। जो फिजिकल हम लेटर्स भेजते हैं उसमें कुछ समय लेता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन इसमें विदिन सेकेंड्स हमारा कोई भी मैसेज उस एक सेंडर से रिसीवर तक जा सकता है, चाहे वो कितना भी दूर हो। इसमें फिजिकल डिस्टेंस जो है वो कोई मैटर नहीं करती है, जबकि अगर हम लेटर्स भेजते हैं फिजिकली तो उसमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसका पहुंचने का समय डिसाइड होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपना एक ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वेब ब्राउज़र में जाना होता है। ये वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम, जिसकी मदद से हम अपना अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है, हमारे पास जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है वेब ब्राउज़र। चाहे हम फ़ोन से यूज़ कर रहे हों या लैपटॉप, कंप्यूटर, कहीं से भी इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, जिसकी मदद से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। जब हम मोज़िला, गूगल क्रोम, ये सारे जो हैं वो ब्राउज़र्स के एग्जाम्पल्स हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इनमें से किसी की भी मदद से हम अपनी जो ईमेल आईडी है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब ईमेल आईडी में भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट जैसे जीमेल, रेडिफमेल, याहू, इन सब में से किसी की भी हम अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर है वो गूगल का जीमेल है। तो आज हम सीखेंगे कि हम जीमेल पर किस तरीके से अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही वेब ब्राउज़र ओपन किया, उसके बाद हमने उसमें सर्च किया जीमेल। जब हम जीमेल पर जाते हैं, हमने उस पर क्लिक किया जीमेल पर, और फिर हम चूज़ करते हैं। अगर हमारे पास पहले से क्रिएटेड है अगर हमारी जीमेल आईडी, तो हम साइन इन ऑप्शन को यूज़ करते हैं। साइन इन ऑप्शन पे जाकर हमें यहाँ पर अपना ईमेल एंटर करना होता है, फिर हमारे पासवर्ड, और हम उसमें लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास में कोई ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं है, हमें वो क्रिएट करनी है। तो हम या तो यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन या फिर यहाँ से क्रिएट अकाउंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें लिखेंगे फॉर माई सेल्फ। फिर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें एंटर करनी है। हम लिखते हैं डमी अकाउंट, डमी अंडरस्कोर यूज़र अकाउंट। अब हमसे ये हमें ऑटोमेटिकली कुछ नेम्स सजेस्ट करते हैं।
कि हम वो जो अकाउंट नेम है वो इसके अकॉर्डिंग यूज़ करें या अपना कोई अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं डमी यूज़र 21 हमें ये बताएगा कि अवेलेबल है या नहीं है। दैट यूज़र नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। हम कोई और नंबर डालकर देखते हैं अंडरस्कोर के साथ। ओनली लेटर्स आर अलाउड, सिर्फ इसमें हम ओनली लेटर्स A to Z, नंबर 0 to 9 एंड पीरियड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ अंडरस्कोर ऐड किया तो यूज़र नेम में अंडरस्कोर हमारा अलाउड नहीं होता है। हम ये डॉट डालकर देखते हैं। दैट यूज़र नेम इज ऑल्सो टेकन। ये हमारा यूज़र नेम एक्सेप्ट हो गया है जो डमी यूज़र .0505। तो इस यूज़र नेम को और यहाँ पर ये अवेलेबल यूज़र नेम दिखा रहा है कि हम अगर इनमें से कोई सा भी यूज़र नेम चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। @ होगा gmail.com क्योंकि जीमेल पर हम अपनी ईमेल आईडी बना रहे हैं। फिर हमें यहाँ पर अपना पासवर्ड चूज़ करना होता है। हमें use 8 or more characters with a mix of letters, numbers and symbols। हमें अपना जो पासवर्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमारा यूज करना होता है जिसमें लेटर्स भी हों, नंबर्स भी हों और सिंबल्स भी हों। अब इसमें हम कोई सा भी जो पासवर्ड है अपना यूज करते हैं। पासवर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसमें इन सभी का मिक्स हो। उसके बाद जब हम वो इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद नेक्स्ट करते हैं तो फ़ोन नंबर, रिकवरी ईमेल एड्रेस ये दोनों हमारे ऑप्शनल हैं। हमें यहाँ पर कोई डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। चूज़ करते हैं 16 जुलाई 1990। जेंडर मेल। फिर हम नेक्स्ट पर जाते हैं। यहाँ पर प्राइवेसी ये हमें बोलता है एक्सेप्ट करने के लिए आई एग्री। कुछ टाइम लेगा। क्रिएटिंग योर गूगल अकाउंट, इसमें जो प्राइवेसी एंड टर्म्स हैं कि हम क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट से यूज़ कर सकते हैं उन सब के लिए ये प्राइवेसी वाले ऑप्शन को एग्री और डिसएग्री करवाते हैं। अगर हम एग्री नहीं करते हैं तो अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। एग्री करने के बाद ही हमारा अकाउंट क्रिएट होगा। और ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन आ गई है जो हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया है उसकी। इसमें कस्टमाइज योर इनबॉक्स, चेंज प्रोफाइल इमेज, वो प्रोफाइल इमेज चेंज करनी हो तो वो कर सकते हैं। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स एंड ईमेल्स, अगर हमें फ़ोन से या किसी दूसरे अकाउंट से हमें अपने कॉन्टैक्ट्स और ईमेल्स यहाँ पर ऐड करने हो जैसे हम अपने फ़ोन में करते हैं एक सिम से दूसरे सिम में, उस तरीके से इसमें भी कर सकते हैं। गेट जीमेल फॉर मोबाइल, अगर हमें यही अकाउंट मोबाइल में यूज़ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं इन सब का। तो ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। जो प्राइमरी टैब होती है, अब अगर हम इसका जो देखते हैं लेआउट इसमें क्या क्या है तो यहाँ सबसे पहले यहाँ हमें दिखाता है कि जीमेल में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहला है ये इनबॉक्स। इनबॉक्स का मतलब होता है कि जैसे हमारा घर का लेटर बॉक्स होता है उस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास जितने भी ईमेल्स आएंगे, जितने भी लेटर्स आएंगे वो हमारे इनबॉक्स में हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। अब इनबॉक्स में प्राइमरी, सोशल एंड प्रमोशन 3 तरीके के सेक्शन बने हुए हैं। प्राइमरी जो सेक्शन है इसमें हमारे जो भी इम्पोर्टेंट ईमेल्स हैं वो सारी ऑटोमेटिकली फिल्टर होकर आती हैं। सोशल, अगर हमने किसी सोशल मीडिया वाली वेबसाइट्स पर इसी ईमेल आईडी के थ्रू अपने अकाउंट बना रखे हैं तो उनसे रिलेटेड जो मेल्स होती हैं जनरली वो इस वाले सेक्शन में हमारी स्टोर हो जाती हैं। और अगर किसी भी चीज़ के प्रमोशन जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन इन सब से या किसी भी
प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए अगर कोई ईमेल्स आती हैं तो वो इस टैब के अंदर हमारी सारी इकट्ठी हमें दिखाई देती हैं। तो हमारा जो मेन पर्पज़ है वो होता है अपनी प्राइमरी टैब को यूज़ करना। इसी के अंदर हमारे जो भी इम्पोर्टेंट ईमेल्स होंगे वो सारे हमें यहीं पर मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है स्टार्ट। अगर हमारे पास कोई ईमेल आई, यहाँ पे जैसे ये ईमेल हमें गूगल कम्युनिटी की तरफ से आई है, अगर हम इसे स्टार करना चाहते हैं और फिर हम यहाँ स्टार्ट में जाकर देखते हैं तो हमें वो एक मेल दिखाई देगी। तो इसमें जितनी भी मेल्स को हम वहाँ पर स्टार करेंगे अपने इनबॉक्स में, वो सारी मेल्स हमें स्टार्ट वाले सेक्शन में भी अवेलेबल हो जाएंगी। फिर है इम्पॉर्टेंट चीज़ सेंट। हमने अगर कोई ईमेल किसी को भेजी है और हम देखना चाहते हैं कि हमने कब भेजी, किसको भेजी, क्या लिखा, तो हम इस वाली टैब में जाकर देख सकते हैं कि हमने क्या क्या मैसेजेस सेंड किए हैं। ड्राफ्ट्स। ड्राफ्ट्स का मतलब होता है कि हमने लेटर लिख तो लिया लेकिन अभी उसे एड्रेस पर भेजा नहीं है, तो वो हमारे इस फोल्डर में होते हैं। सेंट में वो मेल्स होंगी जो हम भेज चुके हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट है अब कंपोज ईमेल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि कैसे हम कंपोज कर सकते हैं, मेल को बना सकते हैं और उसको सेंड कर सकते हैं।